गुरुदेव की जय। अर्चनी बंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, देखिए गृहस्थी सबकी जननी होती है और गृहस्थी में ही सबका जन्म होता है और माँ की गोद में ही देखिए बच्चा पाला पोसा जाता है, खेल कूद कर बड़ा होता है। और वही धूल में खेलने वाले बच्चे ही देखिए राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में देखिए वही बच्चे ही आगे चल कर के तो महान बनते हैं और बड़े बड़े काम करके दिखलाते हैं। बड़े बड़े संत विचारक, बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े गृहस्थी के आदर्श को स्थापित करने वाले देखिए वही बच्चे ही आगे चल कर के महान, संस्कारी, तेजस्वी निकलते हैं। तो हमारे घर का सर्वप्रथम माहौल अच्छा होना चाहिए। महिलाएं देखिए गृहस्थी में, घर में प्रथम पाठशाला हमारा घर ही है और महिलाएं जो हैं प्रथम ही देखिए शिक्षिका हैं, क्योंकि जैसा हमारे घर का वातावरण होगा, पर्यावरण होगा, व्यवहार होगा, वैसा ही देखिए हमारे घर में रहने वालों की सोच बनेगी, विचार बनेंगे और हमारी गृहस्थी, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा जीवन का ढांचा और जितने लोग हमारे गृहस्थी में जुड़े हुए हैं सबके जीवन में समता, सुमति, प्रेम, सद्भावना, सुमति, देखिए ये सब चीज़ें कैसे आएंगी? देखिए जब हमारे अंदर कोई मनोविकार नहीं रहेंगी। एक नई नई देखिए लड़की शादी होकर के जब आती है तो वो माता पिता का घर छूटता है, लेकिन एक दूसरा घर उसको मिलता है जहाँ दूसरे माता पिता मिलते हैं, पति मिलते हैं और घर के कितने सदस्य हैं सब देखे मिलते हैं। और उन सदस्यों में अगर अपना समझ करके और वो अपना जीवन व्यतीत करती है तो देखिए वही सब देखिए अपने हो जाते हैं। जहाँ बचपन में पाली पोसी जाती है लड़की देखिए वो अपने छूट जाते हैं, लेकिन वो यहाँ के देखिए सब अपने हो जाते हैं। कहीं भी व्यक्ति जाए जहाँ वो अपना मान ले देखिए वहाँ उसका सब अपना हो जाता है और अपने जैसे वो रहने लगता है। उसके अंदर अच्छी भावना, अच्छे विचार, अच्छी सोच देखिए पैदा हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे पुरुष वर्ग भी होते हैं जो घर के बर्बादी के कारण होते हैं और कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो घर के बर्बादी के कारण में उनका देखिए सबसे बड़ा हाथ होता है। क्योंकि बैलगाड़ी में दो पहिए हैं और गृहस्थी चलाने के लिए देखिए नर नारी ये दो पहिए हैं। तो ये दो पहिए जो हैं अगर सुचारू रूप से सही नहीं हैं तो गृहस्थी बढ़िया अच्छे ढंग से नहीं चल सकती है। और सोच अगर अच्छी नहीं है तब भी बढ़िया गृहस्थी हमारी नहीं चल पाएगी। तो सोच, विचार, चिंतन सत्संग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा हमें अच्छा बनाना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सही ढंग से जी सकते हैं। चाहे जितना धन हो, परिवार हो, नौकरी हो, संपत्ति हो, सब कुछ देखे बेकार है जीवन में अगर शांति नहीं, कला है। महाराज श्री कृष्ण के परिवार में देखिए आपसी कला ही तो थी। मथुरा में वही परिवार रहा, समता सुमत थी। वही परिवार देखिए आपस में जब सब लड़ने लगे तो इतना बड़ा परिवार महाराज श्री कृष्ण का जो देखिए बड़े बड़े सूरवीर के काम करने वाले, और वही परिवार आपस में कट करके देखिए मर जाता है। और उसी पर देखिए यदुवंश के विनाश की कथाएं लिखी जाती हैं और आज भी वो गाथा देखिए भाई गाई जाती है। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि भाई अपने जीवन की, अपने घर की, अपने परिवार की अच्छी व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए ज़रूर उपाय करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो अगर पुरुष वर्ग खराब है, बहुत पुरुष वर्ग ऐसे होते हैं शराब पी करके, मांस खा करके, गंदे काम करके घर को आते हैं, पत्नी को मारते हैं, माता पिता को गाली देते हैं, देखिए वो घर पुरुष वर्गों से बर्बाद हो जाते हैं। एक हमें महिला मिली, देखिए वो हमसे कहने लगी कि बहुत कार्य करके हमने देखिए बहुत कुछ कमाया, ज़मीन खरीदा, पति हमारे शराबी थे, हमें मार करके देखिए ज़मीन अपने नाम करवा लिया
और बेचकर शराब पी गए। आज देखे बुढ़ापा के आलम में हम लोग पीड़ित हैं, न रहने की जगह न बैठने की जगह है। तो कुछ ऐसे पुरुष वर्ग भी खराब होते हैं। कोई विभाग देखे पूरा पूरा कोई विभाग खराब नहीं होता है। हर विभाग में अच्छे लोग भी होते हैं और खराब लोग भी होते हैं। अच्छे खराब लोग हर जगह पाए जाते हैं। किसी विभाग को, किसी व्यक्ति को या किसी नारी को या किसी पुरुष को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल खराब है, क्योंकि हर विभाग में अच्छे हैं। महिलाएं भी बहुत अच्छी अच्छी देवियां हैं जो घर को स्वर्ग बनाने वाली होती हैं। लेकिन वही घरों में देखिए जब कर्कशा महिलाएं आ जाती हैं तो वो घर भी बर्बाद होने लगते हैं। तो महिलाओं के बर्बादी के कारण क्या हैं? देखिए, नियम ऐसे होते हैं, अच्छे नियमों का पालन करेंगे तो घर स्वर्ग हो जाएगा, और गलत नियम हमारे अंदर अगर बनते जाएंगे तो हमारा जीवन भी नर्क में हो जाएगा, और जहां हम रहेंगे देखिए वो घर भी हमारा नर्क में हो जाएगा। तो महिलाओं को भी सावधान रहना चाहिए और पुरुष वर्गों को भी सावधान रहना चाहिए। तो मायके का सबसे ज़्यादा मोह माया। देखिए, जिन देवियों की शादी हो गई है, अपनी ससुराल को चली गई हैं और वहीं ज़िंदगी भर रहना है और वहीं से सब कुछ मिलना है, तो प्रेम रखना चाहिए। माता पिता के प्रति प्रेम रखो, भाव रखो, तकलीफ़ हो उनकी सेवा करो। लेकिन ज़्यादा जिसका मोह होता है तो देखिए वो अपने सास ससुर के पास, पति के पास देखिए वो सच्चाई से वो देखिए बहू नहीं रह पाती है, और क्योंकि मोह उसका वहाँ लगा हुआ है। और मोह जब उसका लगा है, जहाँ जिस व्यक्ति का जहाँ ज़्यादा मोह होता है वो उसी तरफ भागता है, और उसी के लिए देखिए कोई अगर वस्तु मिलती है तो छिपा करके रख लेता है, उसी को देता है। जैसे राजा भर्तृहरि ने देखिए जो अमर फल पिंगला को दिया था, लेकिन पिंगला का जहाँ मोह था पिंगला ने खुद नहीं खाया। देखिए, राजा भर्तृहरि का मोह पिंगला में था तो उन्होंने पिंगला को दे दिया, और पिंगला ने देखिए घोड़ा दरोगा को दे दिया। घोड़ा दरोगा का मोह वेश्या में था तो उसने वेश्या को दे दिया, लेकिन वेश्या विचारवान थी तो देखिए वो फल फिर राजा के हाथ में आ गया। तो पिंगला की पोल पट्टी देखिए जब खुल गई उसी अमर फल से, तो राजा भर्तृहरि को देखे वैराग्य हो गया। जब राज्य में रहे तो श्रृंगार शतक उन्होंने लिखा, लेकिन पिंगला को छोड़कर जब वैराग्य मार्ग में आ गए तो वैराग्य शतक उन्होंने लिखा। तो जहाँ व्यक्ति का मोह होगा देखिए लगा उसका वहीं ज़्यादा बनेगा। और जिन महिलाओं के अंदर ऐसी भावना बनी रहती है घर परिवार में किसी की सलाह न लेना और किसी और अनर्गल महिलाओं की सलाह लेना और वो जो सलाह में बताएं वही कार्य करना, इससे भी घर की बर्बादी हो जाती है। और परिवार में ससुराल वालों को नापसंद करना। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं परिवार में, ससुराल में जितने सदस्य होते हैं उनको नापसंद कर देती हैं। उनके पास बैठना, उनसे प्रेम करना, उनको भोजन देना, उनकी सेवा करना उन्हें नहीं भाता है, और के प्रति बहुत भाव, बहुत प्रेम, बहुत आदर स्थापित करती हैं। वो घर भी बर्बाद हो जाते हैं, वो भी घर बर्बादी के किनारे पहुंच जाते हैं। और किसी की सुनी सुनाई बातों का ज़्यादा भरोसा करना, पति से झगड़ा करना। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं कि सुनी सुनाई बातों का भरोसा कर लेती हैं, किसी ने कुछ कह दिया उसी में विवाद ठान लेती हैं। और जो पति कमा कर खिलाता है, रात दिन मेहनत परिश्रम, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में, उसकी मेहनत को न समझना, बार बार उससे झगड़ा करना, उसकी आज्ञा का पालन न करना, तो देखिए वो घर भी बर्बाद हो जाते हैं, वो भी बर्बाद के किनारे पहुंच जाते हैं। वो घर पति भगवान होता है क्योंकि वही देखिए कमा करके खिलाता है। और लेकिन राधे श्याम रामायण में लिखा है, राधे श्याम जी ने लिखा है कि पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है ड्योढ़ी पर खड़ा सुनार रहे। घर की व्यवस्था देख लेना चाहिए, घर में कितना आय का स्रोत है उस हिसाब से देखिए सारी मांग करना चाहिए, उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को
व्यतीत करना चाहिए। वो गृहस्थी देखिए बढ़िया अच्छे ढंग से चलती है। उस गृहस्थी में देखिए स्वर्ग छा जाता है और उस घर में प्रेम की देखिए गंगा बहने लगती है। तो यही सब कारण होते हैं घर की बर्बादी के। और कुछ महिलाओं के अंदर क्या भावना बनी रहती है? पति पर बार बार शंका करना। वो पति पर बार बार शंका करती रहती हैं कि क्या ये कर रहा है, कहाँ जा रहा है। तो देखिए इससे भी जीवन में न मालूम कितने कुरीतियाँ और न मालूम कितने देखिए गलत आचरण जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे जीवन, घर, परिवार हमारा बर्बाद हो जाता है। और इसीलिए घर को अपने स्वर्ग बनाने के लिए हर मनुष्य को चाहिए कि भाई जीवन में समता, सुमत, प्रेम, सद्भावना रखो। और कुछ महिलाओं के अंदर पति की बुराई अपने मायके में करना। देखिए किसी की बुराई कहीं पर गलती सबसे होती है, लेकिन किसी की बुराई कहीं पर करते करते देखिए बुराई की भी आदत बनने लगती है। और जब आदत बनेगी बुराई करने की, तो धीरे धीरे आदमी कहीं बैठेगा, जब कोई चर्चा करेगा तो किसी न किसी की बुराई ही शुरू करेगा। और जब बुराई शुरू करेगा तब क्या होगा? तब मनुष्य का मन गंदा हो जाएगा, और जब गंदा होगा तो गंदे काम करेगा। तो देखिए कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं, वो घर की, ससुराल की और कहीं मायके में हो, कहीं पर बुराई नहीं करना चाहिए। पुराने ज़माने में ऐसी देखिए महिलाएं होती थीं, जहां माता पिता शादी कर देते थे, चाहे दुख हो, सुख हो, कष्ट हो, सारी मुसीबत झेल करके देखिए अपना जीवन व्यतीत कर लेती थी। ऐसा पुराना ज़माना था, गरीबी का, कुएं से पानी भरना और न मालूम कितने कठोर काम थे, करते करते जीवन चला जाता था, लेकिन सब सह करके देखिए जीवन को अपने व्यतीत करती थी। तो ये देखिए गृहस्थी के कुछ नियम हैं, और जो देवियाँ और जो पुरुष वर्ग देखिए इन नियमों को पालन करते हैं तो वो घर स्वर्ग के समान हो जाता है और जीवन भी पवित्र हो जाता है। घर में देखिए सुख चैन की बंसी बजने लगती है।